जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे स्नानांग तर्पण और संध्या की आवश्यकता और संध्या काल का निर्णय। तो आइए पहले स्नान के प्रकरण में इससे पहले अंक में जो चर्चा हुई उससे आगे, जब किसी पुण्य तीर्थ में हम स्नान करते हैं तो उस स्नान की पूर्णता के लिए वहाँ पर पितरों का, ऋषियों का और देवताओं का तर्पण करना शास्त्र का विधान है। तो प्रयास करना चाहिए कि यदि हमको कभी ऐसा अवसर मिले तो स्नानांग तर्पण अवश्य करें, क्योंकि विश्वामित्र संहिता में कहा है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है कि स्नानांग तर्पणम विद्वान कदाचिन नैव ह्यापयेत। विद्वान यानी जो शास्त्र की विधि को जानता है उसको स्नान के बाद तर्पण का विधान पूरा अवश्य करना चाहिए। तर्पण करना है और उसके बाद यक्ष्मा को जलांजलि, यन्मया दूषितम तोयम शारीरम मलसंभवम। मैंने इस पवित्र नदी में स्नान करके अपने शरीर के मैल को इसमें बहाया, इसके पुण्य को अपने में ग्रहण किया, तो उसके जल को दूषित करने के एक तरह से प्रायश्चित के रूप में एक जलांजलि तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थम यक्ष्माणम तर्पयाम्यहम्। विश्वामित्र संहिता में ऐसे यक्ष्मा का तर्पण। और फिर एक विधान आया कि वस्त्रों को निचोड़ना नहीं चाहिए। निराशा पितरो यान्ति वस्त्र निष्पीडने कृते। आपने स्नान किया और तुरंत अपने स्नान के वस्त्र निचोड़ दिए तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय हमारे पितृ देवता उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में बड़ी आशा होती है कि आज मेरे इन वंशजों ने, मेरे इन पुत्र पौत्रों ने पवित्र तीर्थ में स्नान किया है तो अवश्य मुझे भी तर्पण मिलेगा। और यदि तर्पण नहीं हुआ तो उनकी आशा क्षीण हो जाती है, वो निराश हो जाते हैं। और इस विधि में ऐसा कहा गया है पराशर संहिता में। पराशर जी कह रहे हैं कि स्नानार्थम उपगच्छन्तम देवा पितृगणेशः वायुभूतास्तु गच्छन्ति त्रिसार्ता सलिलार्थिना। जब हम मन में पवित्र संकल्प को लेकर के किसी पवित्र तीर्थ में स्नान के लिए जाते हैं, पवित्र नदी में डुबकी लगाने जाते हैं, तो उस समय पितृदेवता और समस्त ऋषिगण प्रसन्न होकर के वायु रूप में हमारे साथ चल पड़ते हैं कि आज हमें भी पुण्य तीर्थ में तर्पण मिलेगा। तो इसलिए अवश्य एक कर्तव्य, एक सदगृहस्थी का होना ही चाहिए और वो स्नान के बाद तर्पण करे। और उसके बाद स्नान जब हम करते हैं तो एकदम शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। क्या करना है? गोभिल संहिता में कहा गया है कि पिबन्ति शिरसो देवाः पिबन्ति पितरो मुखात् मध्यतः सर्वगंधर्वा अधस्तात् सर्वजंतवा। हमारे शरीर से जो जल बिंदु गिरते हैं तो शिरोभाग से जो जल बिंदु टपकते हैं उनसे देवगण तृप्त होते हैं। मुखमंडल से जो भी जल बिंदु टपकते हैं उनसे पितृदेवता तृप्त होकर के संतुष्ट हो जाते हैं। मध्य भाग से, नाभि से ऊपर के भाग से सभी गंधर्वादी देवयोनियाँ और कटिभाग से अधोभाग में सर्व जीव जंतु तृप्त होते हैं। तस्मात् स्नातो न निर्मृज्यात्। इसलिए स्नान करने के तुरंत बाद अपने टॉवल से, गमछा से शरीर नहीं पोंछना चाहिए, विशेषकर तीर्थ स्नान में। और तीसरा, कोट्योर्ध कोटिचा यावंत्यंगुरुहाणि वै। हमारे शरीर में जितने रोम हैं उन प्रत्येक रोम रोम में
उस तीर्थ स्नान के वक्त समस्त तीर्थों का और देवताओं का निवास होता है। वसंत सर्व तीर्थानि तस्मा न परिमार्जयेत। उस समय संपूर्ण तीर्थ वहाँ सूक्ष्म रूप से विद्यमान होते हैं, इसलिए उस समय परिमार्जन नहीं करना चाहिए। ये स्नान की विधि में एक ऐसी विधि है जिसका सामान्य व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता, सामान्य व्यक्ति को उस विषय में जानकारी नहीं होती और वो लाभ अधूरा रह जाता है। तो आपको पूरा पूरा लाभ मिले, इसी उद्देश्य से आपके बीच में मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे विषयों को उपस्थापित किया जाए जिनको थोड़े थोड़े सरल सरल उपाय से हमारा पुण्य का खजाना बढ़ता रहे, पुण्य लाभ प्राप्त हो और सत्य सनातन धर्म की शास्त्रीय परंपरा दृढ़ हो। आप सब लोग ध्यान से सुनते हैं और मुझे बहुत संतुष्टि होती है। आप लोग इसको सुन करके अधिक से अधिक शेयर करें और अन्य लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए उनको कहें। और एक बहुत बड़ा हमारा सत्य सनातन धर्म का ये शास्त्रीय पद्धति की एक परंपरा, हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों की इतनी दिव्य धरोहर हमें प्राप्त हुई है, तो इससे कोई भी वंचित ना रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। एक स्नान की एक विधि और मैं आपको बताऊं कि दूसरों के लिए भी स्नान। हाँ जी, आप तीर्थ में गए और वृद्ध माता पिता को नहीं ले जा पाए, मन में आया वो हो तीर्थ स्नान तो हुआ, माता पिता रह गए। शास्त्र कहते हैं कि कोई अगर आप माता पिता को नहीं ले जा पाए, आप उनके बदले तीर्थ में स्नान कर सकते हैं। ये शास्त्र का निर्देश है, शास्त्र का विधान है कि मातरम पितरम वापि भ्रातरम सुहृदम गुरुम। अत्र स्मृति कह रही है कि अपने माता पिता, भाई, अपने गुरुजन, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट गण, मित्र गणों का अगर आप उनके बदले भी डुबकी लगाना चाहते हैं तो शास्त्र कहता है आप संकल्प लीजिए। जैसा कि मैं आपको पहले लगभग तीसरे भाग में संकल्प आपको बता चुका हूँ, आप उसको सुनते रहिएगा तो आपको संकल्प भली भांति याद हो जाएगा। कहीं आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप संकल्प के लिए पंडित जी की आवश्यकता है, नहीं मिले तो संकल्प से रहित हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप इस संकल्प को पढ़ करके स्वतः संकल्प कर सकें, इसीलिए वो संकल्प आपको दिया गया है। तो दूसरों के लिए स्नान करने से पूर्व हम संकल्प लेकर के और उस स्थान का, तीर्थ का नाम लेकर के, उनका नाम लेकर के कि अमुक वर्मणा कृते या अमुक सर्वणा कृते, उनके लिए गंगा स्नानम तीर्थ स्नानम अहम करिष्यामि अहम करिष्ये, और वो संकल्प छोड़ करके आप डुबकी लगाइए। 3 डुबकी लगाइए, 5 लगाइए, 7 लगाइए अथवा 12 डुबकी लगाइए, ऐसा शास्त्र ने कहा है। और यदि कोई दिवंगत आत्मा है जो हमारे बीच में नहीं है और हम चाहते हैं कि उनका भी गंगा जी से बड़ा प्रेम था, गंगा स्नान उनको भी हो जाए, तो शास्त्र कहते हैं कि उनके लिए भी आप उनका संकल्प लीजिए और कुसा लेकर के, उनका नाम लेकर के कुसा में गांठ लगाइए और उस कुसा को डुबकी लगवाइए गंगा जी में। और कुशो से कुश पुत्रो से ब्रह्मणा निर्मिता स्वयं त्वयि स्नाते सच स्नातो यस्येदम ग्रंथि बंधनम। इस प्रकार से ग्रंथि बंधन तब मुक्त करके विसर्जन कर दें। उस कुश को ब्रह्मा जी ने यह सामर्थ्य दिया है कि प्रत्येक यज्ञ की न्यूनातिरिक्त पूर्ति और समस्त पितरों की तृप्ति ब्रह्मा जी ने उस कुशा को दी है। इसलिए उस कुश के माध्यम से आप अपने पितरों के निमित्त भी पवित्र तीर्थ में स्नान कर सकते हैं, स्नान का लाभ उन्हें भी प्राप्त करा सकते हैं। ये सब आपको 5 अंकों तक मैंने जो भी यहाँ पर शास्त्र विधि बताई, उस सब का लक्ष्य था कि हम संध्या के योग्य बने। तो अब आते हैं संध्या विषय पर चलते हैं और पहले यही देख लेते हैं कि संध्या का समय क्या है। संध्या के लिए श्रीमद् देवी भागवत में कहा कि उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य संहिता प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। प्रातः काल के संध्या के लिए कहा उत्तम संध्या वो है जब आकाश मंडल में तारागण सब दिखाई दे रहे हों
और उस वक्त संध्या की जाए, संध्योपासना हो, वो उत्तम संध्या। मध्यमा लुप्त तारका, दूसरी मध्यम संध्या है कि आकाश में तारागण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पृथ्वी पर भगवान सूर्य की किरणें नहीं पड़ी, हल्की हल्की दिशाएं दिखाई दे रही हैं, वो मध्यम संध्या है। और अधमा सूर्य सहिता, संध्या का अधम काल है जब भगवान सूर्य उदय हो गए, भगवान सूर्य की किरणें इस धरती पर पड़ गई, प्रकाश फैल गया और संध्या हो रही है, तो वो प्रातः काल की अधम संध्या कही गई है। और ऐसे ही सायंकाल की संध्या, बिल्कुल उसका विपरीत क्रम लिया है कि उत्तमा सूर्य सहिता। सायंकाल की उत्तम संध्या वो है जब भगवान सूर्य अस्त न हुए हों, भगवान सूर्य की उपस्थिति में संध्या की जाए, उसको गोधूली की बेला भी कहते हैं। और मध्यमा लुप्त सूर्य का मध्यम संध्या है कि भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। और अधमा तारकोपेता, अधम संध्या है कि आकाश में तारामंडल उदय हो गया, तारे नक्षत्र सब दिखाई देने लगे, अब संध्या हो रही है, ये अधम संध्या है। तो प्रयास करना है कि उत्तम संध्या करें, उत्तम फल प्राप्त करें। मध्यम संध्या से मध्यम फल और अधम संध्या से इस प्रकार उसके संध्या के फल का भी न्यूनाधिक्य शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रयास करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को संध्या करनी है और समय पर संध्या करनी है। और बस ये संध्या क्यों करनी है, इस संध्या की क्या आवश्यकता है, इस विषय पर हम इसी अंक में चर्चा करेंगे कि संध्या का विधान क्यों रखा गया। संध्याम उपासते ये तो सततम संशितव्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकम सनातनम। ये संध्या की आवश्यकता है कि जो संध्या की उपासना करते हैं, सततम संशितव्रता, जो नियम बद्ध होकर के सतत निरंतर संध्या काल का अनुपालन करते हुए संध्योपासना करते हैं, विधूत पापास्ते यान्ति, वो अपने जन्म जन्मांतर के समस्त पापों को धो करके, समस्त पाप राशि को समाप्त करके ब्रह्मलोकम सनातनम, वो सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, वो निष्पाप हो जाते हैं। यावन्तोस्याम पृथिव्याम ही, इस पृथ्वी पर जितने भी विकर्मस्थास्तु वै दुजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी में जितने भी दुजाति हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन सभी को निष्पाप करने के लिए, क्योंकि ज्ञात अज्ञात इस मनुष्य से विकर्म तो हो ही जाते हैं। विकर्म आप समझते हैं? देखो, विकर्म कहते हैं जो वर्जित कर्म है, जो नहीं करना चाहिए और वो कर दिया। अब अज्ञानवश किया या प्रमाद में कर दिया या किसी और असावधानी से हो गया, लेकिन वो विकर्म का दोष लगता है। अब उस विकर्म के दोष को कैसे मिटाया जाए, तो ब्रह्मा जी ने संध्या की सृष्टि करी। संध्या को बनाया ब्रह्मा जी ने और कहा कि जो भी दुजाति इस संध्या का ठीक समय पर इस संध्या की उपासना करेगा, वो निश्चित रूप से इस प्रकार के ज्ञात अज्ञात सभी विकर्मों से छूट जाएगा। तेसाम वै पावनार्थाया संध्या सृष्टा स्वयंभुवा, उन्हीं को पवित्र करने के लिए ये संध्या का सृजन हुआ है, संध्या की उत्पत्ति हुई है, संध्या की सृष्टि की है ब्रह्मा जी ने। और फिर कहा कि निशायाम वा दिवा वापि यद ज्ञान कृतम भवेत, अज्ञानवश रात्रि के निद्रावस्था में, स्वप्नावस्था में या दिन की जागृत और व्यग्र अवस्था में या कार्य की व्यस्तता की अवस्था में किसी भी प्रकार का जो विकर्म हो गया, वर्जित कर्म हो गया, त्रैकाल्य संध्या करणात्